हम अपनी आँख को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे और इस वचन के द्वारा मैं आप सभी से कुछ बातों को शेयर करूंगी और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आपसे बात करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर। आप अपने लोगों से बातचीत करिए परमेश्वर। हम जानते हैं परमेश्वर की सच्चाई को आप जानते हैं प्रभु, और हमारे दिल की हर एक बात को आप जानते हैं। आपसे कुछ भी छिपा नहीं, कुछ भी छिपा नहीं है परमेश्वर। आपकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। इस समय को पवित्र आत्मा जी आपके नियंत्रण में सौंपती हूँ। सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को, डिस्टर्बेंस को मैं यीशु मसीह के नाम से बांधती हूँ और दूर करती हूँ। इस समय पवित्र आत्मा जी आपका पूरा नियंत्रण होने पाए और आप अपने लोगों से डायरेक्टली बात करें, विजिट करें, और जो कुछ आप चाहते हैं आप यहाँ पर करें। धन्यवाद कि आपका हाथ सामर्थी है परमेश्वर, और कभी नहीं छोड़ता है परमेश्वर, कभी नहीं छोड़ता है। लोग छोड़ देते हैं लेकिन आप नहीं छोड़ते। धन्यवाद प्रभु जी इस प्रेम के लिए। सारी रुकावटों को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ, दूर करती हूँ, और इस समय सभी को आपके हाथ में सौंपते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन, 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 आमेन। सो गॉड ब्लेस यू टू ऑल। मेरा जो विषय है वो ये है, बहुत सुंदर विषय है जो परमेश्वर ने मुझे दिया। जो व्यक्ति समय के मूल्य को जानता है वो क्या करता है। जो व्यक्ति समय के मूल्य को जानता है वो क्या करता है। आपको पता है लोग आपके समय के मूल्य को नहीं जानेंगे। आप जितना लोगों के साथ समय बिताएंगे, लोग आपके समय के मूल्य को नहीं समझेंगे। आपका समय कितना कीमती है वो नहीं समझेंगे। लेकिन एक है जिसे आपके समय की कीमत पता होगी। भले ही आपने ऐसी जगह समय को इन्वेस्ट किया होगा जिन्होंने आपके समय की वैल्यू को समझा ही नहीं होगा। आपने पूरा समर्पण किया होगा अपने समय को, सब कुछ दिया होगा, सब कुछ, फिर भी थोड़ा हो जाता है लोगों के लिए, थोड़ा पड़ जाता है। क्योंकि जब आपसे ज़्यादा बेहतर, आपसे ज़्यादा अच्छे लोग मिल जाते हैं ना तो आपका समय बेवकूफ़ी लगती है, बेविचार लगता है। आपका समय फालतू लगता है, और किसी तरह आपके समय को मिटाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करके सफाई करना चाहते हैं कि जो समय हमने उस व्यक्ति को दिया, वो समय जो हमने उस व्यक्ति को दिया, वो समय जो उसके साथ बिताया, वो सब क्या था? व्यभिचार था, घृणित था। लोग ऐसा निष्कर्ष निकालेंगे, लेकिन आपके लिए वो समय बहुत कीमती होगा। हालेलुया। आपके लिए बहुत कीमती होगा वो समय, क्योंकि आपने समय की कीमत को समझा, और आपने समय ऐसे ही नहीं दिया। आपने समय ऐसे ही नहीं दिया, आपने समय दिल से दिया, दिमाग से नहीं दिया। और कुछ
कुछ लोग दिमाग से अपना समय देते हैं, इसलिए वो दिमाग से उन चीज़ों को निकाल देते हैं, क्योंकि दिल तक तो आया नहीं था ना। दिमाग से जो चीज़ें थी वो दिमाग तक थी और दिमाग तक निकाल कर बाहर फेंक दी। लोग आपके समय को नहीं समझेंगे, आपके समय की वैल्यू को नहीं समझेंगे, कभी भी नहीं समझेंगे, क्योंकि ऐसे ही लोगों से घिरे लेते हैं ना लोग, जो फ़ायदा उठाते हैं, धोखा देते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, और वैसा ही वो आपको भी समझते हैं। और इसीलिए आपके समय को कुचला जाएगा, आपके समय के मूल्य को समझा नहीं जाएगा। लोग सोचते हैं आप बेवकूफ़ हैं, हम आपको और ज़्यादा बेवकूफ़ बना लेंगे, लेकिन सामने वाला सब कुछ जानता है कि कौन किस हद तक गिर सकता है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप रहता है, फिर भी वो शांत रहकर उन लोगों की चालाकियों को देखता है कि और किस हद तक ये लोग गिर सकते हैं, किस हद तक ये अपना असली रंग दिखा सकते हैं, क्योंकि आपके समय को बर्बाद किया गया। हालेलुया। आपका समय जो बहुत कीमती था बेकार कर दिया। आपका समय, क्या वो समय वापस आ सकता है? अगर आप किसी को फंसाएं, किसी के नाम की रिपोर्ट करें, किसी के सच को बाहर लेकर आए, तो भी वो समय वापस नहीं आ सकता, क्योंकि लोगों के लिए तो ये बहुत आम सी बात है, बहुत आम सी बात। लेकिन आपको पता है, परमेश्वर वो समय को वापस लेकर आ सकता है। लोग सही को गलत करते हैं और गलत को सही साबित कर देते हैं, और सारा समय जीवन भर इसी बात में लगाते हैं कि उस व्यक्ति को जो गलत है सही साबित कर दे। लेकिन जो गलत है उसको क्या कर साबित करते हैं? सही साबित करते हैं। उसके ऊपर प्लेट लगाते हैं, नेम प्लेट लगाते हैं, ये सही है। जैसे प्रभु यीशु मसीह भी, जब वो दोषी नहीं थे, फिर भी उनके ऊपर एक दोष पत्र लगाया गया था। हालेलुया। कई बार आपकी पूरी जिंदगी निकल जाती है आपको साबित करते करते कि आप सही हैं। इसलिए जब आप बुरे हो तो ठीक से बुरे बन जाओ। कई बार ऐसा लगता है कि जब आप बुरे हो तो और अच्छे से बुरे बन जाओ। लेकिन क्या करें, परमेश्वर का वचन आपको बुरा भी नहीं बनने देता। आप परमेश्वर का वचन आपको गलत रास्ते पर जाने भी नहीं देता, क्योंकि अगर आप भी वैसा ही करेंगे तो आप में और लोगों में कोई फर्क ही नहीं होगा। अगर आप भी ऐसा ही करेंगे तो वो बड़े आराम से फिर से कहेंगे कि देखो प्रभु प्रभु करता था और इसने भी ऐसा ही किया। मगर आपके समय के मूल्य को कोई नहीं समझेगा। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है जो आपके समय के मूल्य को समझता है। आपको पता है, जो व्यक्ति समय के मूल्य को जानता है वो क्या करता है। अगर आप समय के सही मूल्य को जानते हैं तो आप क्या करेंगे? हालेलुया। अगर सच में आप समय के मूल्य को जानते हैं तो आप क्या करेंगे? वचन संहिता और उसका
3 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ 73 और भजन संहिता 73 और उसका 28 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन कर सकूं। हालेलुया। वो इस बात को कहता है कि वो राजा जो जंगलों में मारा मारा फिरता था, जिसके अपने ही बैरी हो गए थे, वो इस बात को कहता है कि परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए भला है। अगर आप किसी मनुष्य के समीप रहेंगे तो शायद आपके लिए भला ना हो और आप टूट जाए, बिखर जाए और इस हद तक पहुंच जाए कि आप ना तो जी सके ना मर सके, वेंटिलेटर तक पहुंच जाए। हालेलुया। और तब भी वो व्यक्ति आपको अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर कर दे, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकालेगा। हालेलुया। लिखा है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। और एक जगह वचन में लिखा है, दाऊद इस बात को बोलते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया गया एक दिन कई हजार वर्ष के समान है उसके लिए। उसकी प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में रहना उसके लिए कई हजार वर्ष के समान है। हालेलुया। आपके लिए भला क्या होगा कि आप किसी व्यक्ति के साथ समय बिताएं और बाद में पता चलता है वो व्यक्ति तो किसी और के साथ समय बिता रहा था। आप किसी के सपने देख रहे थे, बाद में पता चलता है वो किसी और के सपने देख रहा था। लेकिन परमेश्वर आपको सपने नहीं दिखाता, परमेश्वर आपसे झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। वो व्यक्ति जो समय के मूल्य को जानता है, वो व्यर्थ कामों में अपना समय बर्बाद नहीं करता। वो परमेश्वर के समीप रहता है, परमेश्वर के समीप रहता है। हालेलुया। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसा भी दर्द क्यों ना हो, चाहे कोई आपकी कितनी ही हिम्मत क्यों ना तोड़ दे, कितना ही आपको गिरा क्यों ना दे, कितना ही आपको नीचा क्यों ना दिखा दे, फिर भी आप परमेश्वर के समीप रहना मत छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए भला है। कोई भी बात
आपके लिए भली नहीं होगी। इस दुनिया में आप सब कुछ कर लेना, आप किसी के भी प्रिय नहीं बन पाओगे। चाहे आप किसी की कितनी ही भलाई कर लेना, किसी के लिए कितने ही अच्छे बन जाना, बस एक गलती कर देना, फिर आपका असली चेहरा लोग आपको दिखा देंगे कि आप क्या हो। और जीवन भर आपको वो तकलीफें सहनी होगी, जिंदगी भर वो तकलीफें, वो दर्द आपको सहना होगा। हालेलुया। क्योंकि लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए आपका साथ देंगे, बस, और सिर्फ अपने मतलब के लिए ही आपसे प्यार करेंगे और प्यार का नाटक करेंगे, और आपका समय उनके लिए फालतू होगा। आपका समय उनके लिए व्यर्थ होगा, बेविचार होगा। हजारों लड़कियों से बात करना, हजारों लड़कों से बात करना उनके लिए पाप नहीं होगा। बस अगर आप उनसे शादी के लिए बोल दें तो पाप होगा। हजारों लड़कियां उनको गिफ्ट दें और वो गिफ्ट रख लें, वो पाप नहीं होगा। लेकिन अगर वो आपसे बात कर ले तो वो पाप होगा। हालेलुया। ये रिचुअल्स है आजकल लोगों का रिचुअल्स, क्योंकि शिक्षाएं ऐसी मिली है ना, और जिन्हें शिक्षा ऐसी मिलती है वो परमेश्वर के वचन को पीछे रखते हैं और अपनी बातों को आगे रखते हैं। जो जैसी शिक्षा पाता है वैसा ही दूसरों को सिखाता है और वैसा ही होता है, और दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके आराम से बैठ जाते हैं लोग शांतिपूर्वक। जो व्यक्ति समय के मूल्य को जानता होगा वो कभी भी आपका समय बर्बाद नहीं करेगा। वो परमेश्वर के समीप रहेगा, परमेश्वर के समीप रहना उसे अच्छा लगेगा। आपको भी वो समय देगा, लेकिन परमेश्वर का समय उसके लिए पहले होगा। सब बातों में पहला स्थान परमेश्वर का होगा। हालेलुया। लेकिन जो लोग अपने मन से चलते हैं वो कभी परमेश्वर को समय नहीं देते, ना आपको समय देंगे। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप समय के मूल्य को जानते हैं, जो व्यक्ति समय के मूल्य को जानता है वो हमेशा परमेश्वर के समीप रहेगा। परमेश्वर के समीप रहना उसको अच्छा लगेगा, परमेश्वर के समीप रहना उसको भाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के समीप रहना उसको बेहतर लगेगा। वो कहता है कि परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानते हैं?
क्या आप परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानते हैं? क्या परमेश्वर के समीप रहते हैं आप? हालेलुया। या फिर बस थोड़े समय के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप परमेश्वर के समीप हैं और बाकी समय कौन परमेश्वर हम नहीं जानते। वो व्यर्थ कामों में नहीं रहता, वो व्यक्ति व्यर्थ कामों में नहीं रहता, परमेश्वर के समीप रहता है। लोग अपनी जिंदगी से निकालने के लिए आपके साथ बिताए हुए समय को किसी ना किसी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ जो समय आपने बिताया उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। हालेलुया। और जो समय परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को आपकी जिंदगी में डाल कर दिया, परमेश्वर ने उसको परमेश्वर भूलता नहीं। हालेलुया। जो व्यक्ति समय के मूल्य को जानता है वो परमेश्वर के नजदीक रहता है, परमेश्वर से दूर नहीं रहता, परमेश्वर के नजदीक रहता। परमेश्वर उसका शरण स्थान होता है। दाऊद मारा फिरता था जंगलों में, कुछ भी नहीं था उसके पास में, कोई नहीं था अपना कहने के लिए। कई बार आपकी दशा भी ऐसी हो जाती है कि जो लोग अपना कहते थे, अपनी ज़िंदगी कहते थे, अपनी जान कहते होंगे, आपको अपनी ज़िंदगी कहते होंगे, सबसे पहले वही भागता है जान बचाकर। सबसे पहले वही भागते हैं साइड होकर कि कहीं उनके ऊपर कुछ बात ना आ जाए, क्योंकि माहिर होते हैं ना इस खेल में। और भी लोग होते हैं, आपसे कहना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ अपना समय व्यर्थ में गवाओगे, बेकार चला जाएगा, कोई रिवॉर्ड नहीं होगा उसका, सब बेकार चला जाएगा। लेकिन जो समय आप परमेश्वर के साथ बिताएंगे वो कीमती होगा और उसका रिवॉर्ड परमेश्वर आपको देंगे, उसका रिवॉर्ड परमेश्वर आपको देंगे। हालेलुया। और वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। पिछले दिनों मैंने बहुत एक व्यक्ति को शायद लगा कि उनका जीवन शायद गुलामी में जा रहा है, ऐसा कुछ जा रहा है, तो मैंने थोड़ा सा ऐसा बनने की कोशिश करी जैसे मैं कभी हुई हूँ, कुछ अलग करने का कोशिश किया। उन्हें लगा मुझसे ज़्यादा बुरा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी। तो मैंने उनको करने दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि किसी भी इंसान को सच तब बताया जाता है जब कोई सुने, और अगर कोई आप पर विश्वास करे। लेकिन जो लोग पहले से, एक कहावत है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जो लोग पहले से आपको गलत समझते हैं वो कभी भी आपको सही नहीं समझेंगे। इसलिए अपना समय बर्बाद मत करना अपनी सच्चाई साबित करने में। जिसे जो समझना है समझने देना।
अगर आप सही हैं, अगर आप सही हैं तो परमेश्वर आपको खुद साबित कर देगा, और जब वो साबित करेगा तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। हालेलुया। इसीलिए अभी जिससे भी आपको गलत समझना है समझने दो, जो भी कोई कुछ कर रहा है करने दो, बहुत अच्छा है। बस आप शांत बने रहो और परमेश्वर में सच्चाई से चलते। आपकी सच्चाई को परमेश्वर जानता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को जाने दिया, बहुत सारे, और मैं जानती हूँ कि मैं सच्चाई से परमेश्वर के काम को करती हूँ। आज भी मुझे गर्व है इस बात पर। मुझे अपनी परमेश्वर इस बात का गर्व है कि मैं सच्चाई से परमेश्वर के काम को करती हूँ और हमेशा करूँगी। हालेलुया। क्योंकि मुझे मिक्स करना नहीं आता कुछ भी। चापलूसी करनी नहीं आती, मिक्स करना नहीं आता कुछ भी। तो यहाँ जो भी है वो सिर्फ परमेश्वर का दिया हुआ, बाकी कुछ नहीं है। चापलूसी नहीं है। उन लोगों की तरह नहीं जिनको जितने पैसे दिए वो जो मर्जी करने को तैयार हो जाए। कुछ लोगों को ऐसे ही है, उन्हें जितने पैसे दो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। मगर हमें अपना लेखा देना है परमेश्वर को। कहाँ भागेगा कोई पैसे लेकर? जहाँ तक भागना है भाग ले। न्याय तो परमेश्वर के हाथ में है, और जब वो न्याय करने पर आएगा, वो एक कहावत है ना कि जब इंसान डूबता है तो डूबते हुए कोई तिनके का सहारा होता है, बोलते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति डूबता है ना, जो किसी को डुबाता है, तो उसके पास वो सहारा भी नहीं बचता। वो डूबता है और उसको कोई बचाने वाला भी नहीं बचता। बचाने वाला भी डूब जाता है। जिसे परमेश्वर बढ़ाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जिसे परमेश्वर गिराए उसे कोई उठा नहीं सकता। जिसे परमेश्वर गिरा देता है ना, उसे कोई नहीं उठा सकता। लेकिन वो व्यक्ति जिसे परमेश्वर बढ़ा रहा है और कोई सामने आकर उसको गिरा रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है, पूरी ताकत, सब कुछ ट्राई कर लिया मगर फिर भी नहीं गिर रहा, तो अब बचा कुचा भी खो देगा, क्योंकि वो डायरेक्टली परमेश्वर से लड़ने वाला है। जिसकी ओर से कोई खड़ा नहीं होता उसकी ओर से परमेश्वर खड़ा है हमेशा। चाहे कोई कितना ही बड़ा डॉन क्यों ना हो, डॉन की फैमिली क्यों ना हो, परमेश्वर जानता है सब कुछ। जो व्यक्ति समय के मूल्य को जानता है वो क्या करता है, वो परमेश्वर के समीप रहता है, वो परमेश्वर के समीप रहता है। और दूसरी बात, वचन संहिता उसका 1 अध्याय और 1 पद में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ।
क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। हालेलुया। जो व्यक्ति समय के मूल्य को समझता है वो क्या करता है? आपको पता है, वो ठट्ठा करने वाले लोगों की मंडली में नहीं बैठता। हालेलुया। वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी पाप नहीं करता। संगति दिखाए ना, बाइबल इस बात को बताती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने वाले लोगों की मंडली में शामिल नहीं होता। पर आज देखो, लोगों को किसी के दुख पर हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, और जब इतने से भी मन नहीं भरता तो हर जगह से अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। बाइबल इस बात को बताती है कि जब तुम किसी के ऊपर हंसते हो, किसी का तुम मजाक बनाते हो, तुम शापित हो जाते हो। जो उस दशा में नहीं है जिस दशा में आप हो, और अगर आप उसका मजाक उड़ाते तो आप शापित हो। हालेलुया। कहता है कि ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। क्या मैं और आप परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं? कई बार दूसरों की खुशी के लिए आपको अपने आप को बुरा बनाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन लोग कभी भी आपको नहीं समझेंगे, क्योंकि उनसे बेहतर, आपसे बेहतर लोग हैं समझने के लिए। आप उनसे बेहतर नहीं हैं। आपसे भी ज़्यादा बेहतर लोग होंगे। हालेलुया। कहाँ आप, ना कोई पर्सनैलिटी है, ना कोई सुंदरता है, शरीर में निशान है, फेस में दाग धब्बे भरे हुए हैं। कहाँ आप? और आप तो पैसे वाले भी नहीं हैं। आपको पता है, जो लोगों की नज़रों में तुच्छ है वही परमेश्वर की नज़रों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। लोग भले ही आपको सुंदर ना समझे, अच्छा ना समझे, एक्सेप्ट ना करे, लेकिन परमेश्वर करता है। और परमेश्वर उस व्यक्ति से प्रसन्न होता है जो रात दिन उसकी व्यवस्था पर ध्यान करता है। लिखा है बाइबल में कि जो दुष्ट है वो जब तक पाप ना करे उसको नींद नहीं आती। रात दिन वो यही प्लानिंग करता है, किस तरह मैं पाप करूं, किस तरह मैं किसी को ठोकर खिलाऊं। जब तक वो व्यक्ति जो दुष्ट है किसी को ठोकर ना खिलाए, उसे नींद नहीं आती।
लेकिन वो व्यक्ति जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता है, जो रात दिन उसकी व्यवस्था पर मनन करता है, उसके वचन को मानता है, वो कभी किसी को ठोकर नहीं खिलाता। वो खुद ठोकर खा लेता है, खुद धोखा खा लेता है, खुद अपने दिल को तोड़ लेता है। मगर दूसरों को टूटने नहीं देता। हालेलुया। और फिर चाहे कोई कुछ भी समझे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा परमेश्वर छीनने वाला नहीं है, वो देने वाला है। जैसे लोग छीन कर, लूट कर, छोड़ कर चले जाते हैं ना, ऐसा नहीं है परमेश्वर। और ना ही परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है, वो तो देने वाला है। बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर को तुम क्या दे सकते हो। तुम्हारे हाथ के बनाए हुए मंदिरों में वो वास नहीं करता। तुम ही परमेश्वर का मंदिर हो। तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, वो तुम्हारे अंदर रहता है। क्या मैं और आप अपने अंदर परमेश्वर को देखते हैं? क्या कभी हम किसी के साथ धोखा करने से पहले 100 बार सोचते हैं? क्या कभी हम किसी के साथ में छल करने से पहले 100 बार सोचते हैं? क्या कभी हम किसी के भी साथ में किसी के समय को बर्बाद करने, किसी की जिंदगी बर्बाद करने से पहले सोचते हैं कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, हमारे अंदर परमेश्वर रहता है और दूसरे के अंदर भी परमेश्वर रहता है? क्या हम कई बार सोचते हैं? इस संसार की सारी चीजें उसी की बनाई हुई है। क्या आप उसको दे सकते हो? परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे सिर्फ धन्यवाद देना, और धन्यवाद वो क्या आपसे मांगेगा? अगर आपके पास सारी चीजें हैं, सब कुछ है और आप परमेश्वर को देते हो, तो वो तो सब कुछ उसका है ही। आप क्या दे सकते हो उसको? अगर आपने अपना जीवन प्योरिटी के साथ परमेश्वर को दे दिया, तो सच में आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ भी परमेश्वर को देते रहें, ये भी देंगे, वो भी देंगे, वो भी देंगे, वो भी देंगे, और साथ में लोगों को धोखा भी देंगे, छल भी करेंगे, कपट भी करेंगे उनके साथ। बाइबल इस बात को बताती है, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। जब तुम एक दूसरे के साथ रहकर भी एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकते, एक दूसरे से प्यार ही नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ इतनी नफरत, इतना बैर, इतना छल, इतना कपट कर सकते हो, तो फिर कौन सा परमेश्वर है तुम्हारे साथ? ये सारे फल शैतान के हैं। बाइबल इस बात को बताती है कि वचन में लिखा है कि तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। आज जो लोग आपके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, प्रेम से रहते हैं, दया करते हैं, उनके अंदर कृपा होती है, विश्वास होता है, आनंद होता है, उनको पता है क्या लोग बोलते हैं? शैतान की ओर से है। लेकिन जो शैतान की ओर से हैं, जो उनको लूट लूट कर खाते हैं, जो उनके सर के बाल तक नोच लेते हैं, उनको बोलते हैं ये तो परमेश्वर की ओर से है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जाओ लूटो। मैं तो चाहती हूँ 2-4 और मिलने चाहिए ऐसे, ताकि सर का एक बाल भी ना बचे। हालेलुया।
आपसे कहना चाहती हूँ, वो व्यक्ति जो परमेश्वर के समय की कीमत को जानता है, वो कभी भी आपका समय बर्बाद नहीं होने देगा। उसे पता होगा कि आपका समय कितना कीमती है और आपके साथ बिताए हुए समय के मूल्य को वो समझेगा। लेकिन दाऊद इस बात को बोलता है कि मेरे लिए ये भला है कि मैं परमेश्वर के समीप रहूं, बजाय इसके कि मैं इधर समय बिताऊं उधर समय बिताऊं, फालतू में अपना समय व्यर्थ कर दूं, क्योंकि लोग आपके समय के मूल्य को नहीं समझेंगे। और जहां आप वेस्ट करेंगे अपना समय, जहां आप अपना समय वेस्ट करेंगे, उसका कोई प्रतिफल नहीं। लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को इन्वेस्ट करते हैं, तो बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया गया एक दिन कई हजार वर्ष के समान है। परमेश्वर, आप बड़ी बड़ी चीजें करोगे, परमेश्वर खुश नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा। बाइबल इस बात को बताती है कि जो व्यक्ति कंगालों की सुधि लेता है, वो यहोवा को उधार देता है। अगर आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना, तो उसकी उपस्थिति में जाओ और उन लोगों के पास रहो जिनके साथ समय बिताने वाला कोई नहीं है। उनके लिए कुछ करो, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, जिनके आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। अगर ऐसों के लिए आप कुछ करते हो, तो उनके अंदर से आपके लिए बहुत सारी दुआएं भी निकलेंगी और सच में आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। पर कई बार कुछ लोगों की आप कितनी ही भलाई कर लो, उनके मुंह से आपके लिए बद्दुआ ही निकलेगी और बद्दुआ के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे वो आप। हालेलुया। इसीलिए भलाई भी सोच समझ कर करना, परमेश्वर से पूछ कर करना भलाई, क्योंकि भलाई के लायक भी कोई नहीं है आजकल। आपसे कहना चाहती हूँ, वो व्यक्ति जो समय के मूल्य को समझता है, कभी भी ठट्ठा करने वाले लोगों के बीच में नहीं बैठता, ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता। क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर हम बुरे लोगों की संगति में ही रहेंगे, तो हमारा चरित्र एक ना एक दिन उनके जैसा हो ही जाएगा। इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, दाऊद कहता मेरे लिए भला है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहूं, उसके समीप रहूं। हालेलुया। और परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के समय के मूल्य को समझता है, जो उसके मूल्य को जानता है, वो परमेश्वर के वचन को क्या करता है? मनन करता है। वो अपना समय उसकी व्यवस्था को स्मरण करने में लगाता है। रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था को स्मरण करता है, वचन को स्मरण करता है। हालेलुया। वो व्यर्थ कामों में खुद को नहीं फंसाता। जगह बाइबल में लिखा है ना कि जो लोग मुरझाने वाले मुकुट के लिए इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, जो मुकुट उनको यही इस संसार में मिलना है और उसके बाद मिल जाएगा, पता नहीं कहाँ पड़ा रहेगा। उस मुरझाने वाले मुकुट के लिए वो इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन रात दिन रात दिन। लेकिन हमें जो रियली
अनंत जीवन के लिए जो परमानेंटली जो मुकुट मिलना है, उसके लिए हम क्या मेहनत करते हैं, उसके लिए क्या मेहनत करते हैं। मैंने भी बहुत समय बर्बाद किया लोगों को अपनी सच्चाई बताने के लिए, बहुत समय बर्बाद किया, मगर अब मैंने भगा दिया, सबको जाने दिया, समय नहीं है, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में रहना मेरे लिए भला है। जिसे जो समझना है समझे, जाए। सही समझना है समझो, गलत समझना है जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लोग उतना ही समझते हैं जितना वो देखते हैं, उनका खुद का दिमाग नहीं होता। हालेलुया। और जब मतलब निकल जाता है तब तो बिल्कुल नहीं होता। आपसे कहना चाहते हैं, जो व्यक्ति समय के मूल्य को जानता है वो क्या करता है। पहली बात मैंने बताया, वो व्यर्थ कामों में अपने आप को नहीं फंसाता, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, वो अपना समय बर्बाद नहीं करता, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, उसके निकट रहता है, परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानता है। और दूसरी बात मैंने बताया कि वो ठट्ठा करने वाले लोगों की मंडली में नहीं बैठता, बुरी संगति में नहीं रहता, वो परमेश्वर के वचन को मनन करता है, परमेश्वर के वचन में रात दिन क्या करता है, ध्यान करता है। हालेलुया। और एक बात को बताना चाहती हूँ, प्रेरितों के काम की पुस्तक मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। प्रेरितों और उसका 16 प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय। और यहाँ पर हम जानते हैं पौलुस और सिलास बंदी गृह में, और यहाँ पर एक दुष्ट आत्मा पौलुस को बार बार परेशान कर रही थी, लेकिन पौलुस ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा तो सभी लोगों ने सोचा कि हमारी कमाई का साधन चला गया। अब पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डलवाया, बेंतें लगवाई और उनको मारा और उनके पाँव को काठ में ठोक दिया और जेल में बंद कर दिया। और लिखा है प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसका 25 पद में लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दारोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं हैं। और कांपता हुआ और पौलुस और सिलास के आगे गिरा। हालेलुया। पौलुस और सिलास, अगर आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो पौलुस और सिलास को इतना मारा गया था और उनके पांव काठ में ठोके गए थे। उनके जो पांव हैं काठ के अंदर ठोके गए थे।
और बंदी गृह के अंदर, जेल के अंदर उनको रखा गया था। और ऐसे समय में भी आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास, जैसे अभी हम लोग इतना रात हो गया, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और स्तुति के गीतों को गा रहे थे, स्तुति आराधना कर रहे थे। हालेलुया। जब दोनों बंदी गृह के अंदर स्तुति और आराधना कर रहे थे, बंदी गृह के द्वार खुल गए, भूकंप आया, बंदी गृह के द्वार खुल गए। हालेलुया। जो व्यक्ति समय के मूल्य को समझता है वो क्या करता है? इन्हें चोट लगी थी, कोई समय नहीं था इनके पास में, पैर काट में ठोके हुए थे, बंदी गृह के अंदर थे। इनके पास इतना समय था कि ये परमेश्वर की आराधना करे, उस दर्द में भी, उस तकलीफ में भी। जब ये करा कर ये बोले कि परमेश्वर क्या तुझे हम पर दया नहीं आती, हमारा शरीर दर्द से करा रहा है, शिकायत करने की बजाय ये क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, स्तुति के गीतों को गा रहे हैं और कैदी उनकी सुन रहे हैं। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जो व्यक्ति समय के मूल्य को समझेगा वो कभी भी अपने दर्द को नहीं देखेगा, उसको कितना दर्द है, उसको कितनी तकलीफ है। पिछले दिनों मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ, बहुत बड़ी चीज़ें हुई, लेकिन परमेश्वर ने उन सभी चीज़ों से मुझे बाहर निकाला, जीवित रखा और मैं आप लोगों के बीच में हूँ। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। लेकिन पौलुस और सिलास वो जीवित थे मगर जख्मों से भरे हुए थे, फिर भी परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। और प्रभु का धन्यवाद, मैंने भी परमेश्वर की आराधना करना बंद नहीं किया था, यहाँ तक कि प्रार्थना करना भी बंद नहीं किया था उसी हाल में। आपको पता है, वो व्यक्ति परमेश्वर की आराधना में, प्रार्थना में अपना समय बिताता है। जो व्यक्ति समय के मूल्य को समझता है, क्या आप परमेश्वर के समय के मूल्य को समझते हैं? आज तो लोगों के पास इतना समय होता है, वो सारा समय फोन में जाता है, सारा समय फोन में। 24 घंटे में से 1 घंटा शायद इंसान 1 घंटा या 2 घंटा आजकल अपने आप को देगा, बाकी फोन में। परमेश्वर के लिए समय नहीं होता। हमारे शरीर का जो 10वां अंश है 2 घंटे 40 मिनट, वो परमेश्वर के लिए होता ही नहीं। बाकी सबके लिए समय होता है, लेकिन अगर बोल दिया जाए प्रार्थना करनी है, समय नहीं है। एक बार एक स्त्री से बोला गया, चर्च में काफ़ी समय से वो आती थी। उस समय परमेश्वर ने उससे बात करी और कहा, तुम्हें आज ही, इसी समय में, इसी सेकंड में, आज ही परमेश्वर को अपना जीवन देना है। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं कल अपना जीवन परमेश्वर को दूंगी, डेट डालकर। मैं कल अपना जीवन परमेश्वर को दूंगी, डेट डालकर। जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकली,
ऑन द स्पॉट वहाँ पर ट्रक से भरा हुआ एक ट्रक पूरा भरा हुआ था, और वैसे बहुत बड़े बड़े उसमें सरिये थे। वो सरिये उसके पूरा अंदर तक चले गए, और वहीं ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। डायरी के अंदर लिखा था कि कल मैं अपना जीवन प्रभु को दूंगी। कोई फायदा नहीं। बाइबल इस बात को बताती है कि अगर तुम उसके वचन को सुनते हो तो अपने मनों को कठोर मत करो। मैंने बहुत जा जाकर कुछ लोगों को वचन बताया परमेश्वर का कि प्रभु तुम्हारे जीवन से ये करना चाहता है, ये परमेश्वर की योजना है। उन्होंने पहले तो मना कर दिया, दूसरी बार बोला शैतान की ओर से, तीसरी बार सारे रास्ते ही बंद कर दिए। हालेलुया। शायद उनका परमेश्वर अलग तरीके से बात करता होगा ना। वो पर्सनली बात करने वाला परमेश्वर नहीं होगा ना, या वचन से बात करने वाला परमेश्वर नहीं होगा। उनका परमेश्वर अलग तरीके से बात करता होगा शायद, इसीलिए। पहले बताया तो मना कर दिया, दूसरी बार बताया तो शैतान की ओर से बताया, तीसरी बार बताया तो रास्ता ही बंद कर दिया। यही होता है, क्योंकि जब हम अपने मन की करना चाहते हैं तो हम परमेश्वर की कभी नहीं सुनते। यूसुफ के लिए भी रास्ता बंद कर दिया था, मगर परमेश्वर ने जैसे उन लोगों ने रास्ता बंद कर दिया था, परमेश्वर ने वहीं से रास्ता बना दिया था। भले ही परमेश्वर के काम को करने के लिए लोग आपके लिए रास्ता बंद कर दें, मगर परमेश्वर इतनी सामर्थ्य रखता है, कहीं से भी रास्ता बना देता है, कहीं से भी। अगर वो चाहता है कि ये प्लान पूरा हो तो कर देगा, और अगर नहीं चाहता तो उसके पास लोगों की कमी नहीं है। बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग। बस तुम्हें अपना हिसाब देना है, तुम्हें अपना हिसाब देना है। खैर, जो व्यक्ति परमेश्वर के समय को, जो व्यक्ति समय के मूल्य को समझता है, वो पहली बात मैंने बताया, वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ समय बिताता है, वो परमेश्वर के नज़दीक रहता है, परमेश्वर के साथ समय बिताता है। दूसरी बात, वो व्यर्थ कामों में अपने आप को नहीं फंसाता, ठट्ठा करने वाले लोगों के साथ नहीं रहता, गलत संगति में नहीं रहता, परमेश्वर के वचनों को मनन करता है, वचन पर मनन करता है, वचन को रात दिन ध्यान करता है। तीसरी बात मैंने बताया कि जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और उसकी आराधना करता है। हालेलुया। आपको पता है शैतान आराधना करने वालों से क्यों चिढ़ता है? क्योंकि वो आराधक था स्वर्ग में, जब ऊपर से नीचे गिराया गया, जब उसके अंदर घमंड आ गया। हालेलुया। आज लोगों के अंदर पता नहीं किस बात का घमंड होता है, ऐसा क्या होता है उनके पास समझ नहीं आता, लेकिन वही उनके गिरने का कारण होता है, वही उनके गिरने का कारण होता है। हर दूसरा व्यक्ति चाहे कितना ही नम्र हो जाए, कितना ही खुद को छोटा कर ले, उसको वो घमंडी बोलते हैं। खैर, थैंक गॉड कि न्याय परमेश्वर के हाथ में है, वरना लोग आपका भी न्याय कर डाले। आपसे कहना चाहती हूँ, जो व्यक्ति परमेश्वर के
ठहराए हुए वो समय जो कीमती है। आपको पता है सब उपदेशक की पुस्तक में लिखा है कि हर एक बात का एक समय है, हर एक बात का एक समय है, और वो समय अपने अपने समय में वो चीज़ें अपने अपने समय में सुंदर बनाता है। अपने अपने समय में वो चीज़ों को क्या करता है, सुंदर बनाता है, सुंदर आकार देता है। हालेलुया। लोग तो बनाकर मिटा देते हैं, बस उनको मिटाना आता है। सालों बीत जाते हैं जिंदगी बनाते बनाते। आपने देखा होगा कई, जब छोटे बच्चे थे तो नदी के किनारे में रेत का घर बनाया करते थे, और जैसे एक लहर आती थी उसको तोड़ देते, तोड़कर चली जाती थी, लेकिन फिर से वो बनाते थे और फिर से एक ऊंची सी लहर आती थी उसको तोड़कर चली जाती थी। हालेलुया। लेकिन आज इंसान सच में रेत पर ही अपना घर बनाता है। वो खुद बनाते हैं और खुद ही तोड़ देते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि कोई और था बनाने वाला। बाइबल इस बात को बताती है, घर को यदि यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। और जिस घर को परमेश्वर ने बनाया, जब आप उसको तोड़ते हो तो आप कहीं के नहीं रहते। लेकिन जिस घर को आप बनाओगे उस घर को तो लहरें ही तोड़ देगी। जरा सी लहर आएगी और तोड़कर चली जाएगी। और जिस घर को यहोवा बनाता है उस घर को कोई नहीं तोड़ सकता। शैतान झूमता रहेगा, नाचता रहेगा उसकी बुनियाद के आगे पीछे, उसे कभी नहीं तोड़ सकता, टच भी नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि उस घर को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। जिस घर को आप बनाएंगे वो तो टूट जाएगा, लेकिन जिस घर को यहोवा बनाएगा वो घर आसानी से कभी नहीं टूट सकता, कभी भी नहीं। कुछ बातों को मैंने बताया, एक और बात को मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। और इफिसियों की पुस्तक से मैं आपको बताना चाहती हूँ। इफिसियों उसका 5 अध्याय और 16 पद में लिखा है, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खाना इफिसियों 5 का 16 में लिखा है, 15 से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। और इस कारण निर्बुद्धि ना बनो, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। और इस बात को आपको कहना चाहती हूँ कि वो व्यक्ति जो समय के मूल्य को समझता है वो परमेश्वर की इच्छा जानने में अपना समय बिताता है। कुछ लोगों को तो बता भी दो तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा जानने में अपना समय व्यर्थ करता है, सॉरी व्यर्थ नहीं करता, मतलब अपना समय बिताता है, परमेश्वर की इच्छा जानने में अपना समय बिताता है कि परमेश्वर आप क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है। लिखा है ना, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अब समय वैसा नहीं रहा। अब आप लोगों को देखोगे तो बहुत बहुत परिवर्तन है लोगों के अंदर, बहुत ज़्यादा। लोग धोखा देने वाले, झूठ बोलने वाले, छल करने वाले, कपट करने वाले। बाइबल इस बात को बताती है ना, गलातियों की पुस्तक में लिखा है कि अधर्म और पाप बढ़ जाएगा, और सच में ऐसा हो रहा है। तो वो व्यक्ति समय बर्बाद नहीं करता, वो परमेश्वर की इच्छा जानता है कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर की इच्छा जानने में अपना समय व्यतीत करता है। हालेलुया। कुछ लोग तो लोगों की ही इच्छा जानने में अपना समय व्यतीत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक, शाम तक लोग भरे रहते हैं। लेकिन क्या आप परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए उसके समीप रहते हैं? क्या अवसर को बहुमूल्य जानते हैं आप? फिर ये अवसर नहीं आएगा। ये जो कीमती मौका आपको मिला है फिर नहीं आएगा। सुनहरा मौका, परमेश्वर की सुनने का, परमेश्वर की जानने का अवसर। धनी व्यक्ति ने बोला था कि परमेश्वर एक मौका दे दे बस। परमेश्वर ने कहा अब कोई मौका नहीं है तेरे पास, बहुत हो गया, तेरा मौका खत्म। तूने बहुत धन संपत्ति बटोर ली, बहुत अच्छे से ऐशो आराम के साथ जिंदगी जी ली, और लाजर ने कुछ नहीं पाया अपनी जिंदगी में। लाजर ने बेइज्जती, अपमान, शरीर में घाव, कुत्ते जो चूर चार खाते थे वो खाता था। उसने कुछ नहीं देखा अपनी जिंदगी में, मगर तूने बहुत शान से अपनी जिंदगी जी, इसलिए नरक में तुझे पानी तक नहीं मिल रहा। मगर लाजर के पास जो पृथ्वी पर कुछ नहीं था, उसके पास अब सब कुछ है, जो वो शांति के साथ अपनी जिंदगी को बिता रहा है। इसलिए लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ऐसे दिन आने वाले हैं जब आप चिल्लाते रहोगे, कराते रहोगे, कोई दया नहीं होगी, कोई अनुग्रह नहीं होगा, क्योंकि अनुग्रह उठा लिया जाएगा। अभी तो अनुग्रह है, इसीलिए परमेश्वर आपकी सुन रहा है, सह रहा है और झेल रहा है। लेकिन जिस दिन अनुग्रह खत्म, उस दिन परमेश्वर कहेगा कौन हो तुम, मैं नहीं जानता। अभी अनुग्रह है। तो याद रखिए, समय के मूल्य को समझना। अगर आप समय के मूल्य को नहीं समझेंगे तो दिन बुरे हैं। समय के मूल्य को जो व्यक्ति समझेगा वो परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करेगा, परमेश्वर की इच्छा को जानेगा। जल्दी से एक लास्ट बात और बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगी। इब्रानियों 10 का 36 वचन में लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। लिखा है परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ, क्योंकि अब बहुत थोड़ा समय रह गया है जब तक कि आने वाला आएगा, देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा, पर
हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, वो व्यक्ति जो समय के मूल्य को समझता है, धीरज से परमेश्वर की बाट जोता है और अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता है। हालेलुया। वो धीरज से बाट जोता है परमेश्वर की और उसके ऊपर विश्वास रखता है। अब्राहम ने भी प्रतिज्ञा के लिए 25 इतने वर्ष तक अब्राहम ने भी विश्वास किया। तो मैं और आप, हम भी क्या करें? विश्वास करें और धीरज रखें। हालेलुया। क्योंकि जब मैं और आप धीरज रखेंगे, विश्वास करेंगे परमेश्वर के ऊपर, तो सच में मैं और आप उसके समय के मूल्य को समझते हैं। हालेलुया। सब कुछ बातों को मैंने बताया, जल्दी से मैं आप सभी के लिए फिर प्रार्थना करूंगी। पहली बात मैंने बताया, जो व्यक्ति समय के मूल्य को समझता है, समय के मूल्य को जानता है, वो क्या करता है? पहली बात, वो व्यक्ति जो समय के मूल्य को समझता है, वो परमेश्वर के नज़दीक रहता है, वो परमेश्वर के साथ समय बिताता है। दूसरी बात, वो व्यर्थ कामों में खुद को नहीं फंसाता, वो ठट्ठा करने वाले लोगों की मंडली में नहीं बैठता, वो अपना समय बर्बाद नहीं करता, वो परमेश्वर के वचन को मनन करता है। रात दिन परमेश्वर के वचन को वो क्या करता है? मनन करता है। और उसके बाद मैंने बताया कि वो व्यक्ति जो समय के मूल्य को समझता है, प्रार्थना करता है और आराधना करता है, प्रार्थना और आराधना में अपना समय व्यतीत करता है। चौथी बात मैंने बताया, वो व्यक्ति जो समय के मूल्य को समझता है, वो व्यक्ति क्या करता है? वो परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश करता है, परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करता है कि परमेश्वर क्या चाहता है। और उसके बाद मैंने बताया, वो व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा को, वो व्यक्ति जो समय के मूल्य को समझता है, वो धीरज धरता है और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप यहाँ शेयर कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप बाद में भी कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। और ठीक है, हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। इस समय पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ। पिता परमेश्वर, आप सब कुछ छुएं पिता परमेश्वर, आशीष दें प्रभु जी, और ये वचन अधिकाई से इनके जीवन में काम करे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की ये वो समय जो आपने दिया परमेश्वर, उस समय के महत्व को समझ सके परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उस समय साना को आप छुएं परमेश्वर। सब प्रकार के नेगेटिव थॉट्स को यीशु के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ, नरक की आग में जलाती हूँ परमेश्वर, और आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। प्रभु आप अपनी बेटी को आशीष दें, सुरक्षित रखें,
और जितने भी लोग इस समय यहाँ पर हैं प्रभु लाइव पे, पिता परमेश्वर उन सभी को आप छुएं प्रभु, और सब प्रकार की नेगेटिव चीज़ों से आप आज़ाद करें प्रभु, सारे दुष्ट की शक्तियों से आज़ाद करें। और परमेश्वर फाइनेंस की ज़रूरतों को पूरा करिए प्रभु। अगर ये बीमार है परमेश्वर पिता, तो आप उनको छुएं और चंगाई दें इसी समय परमेश्वर पिता। सब प्रकार की रोग और बीमारियां निकलो बाहर यीशु मसीह के नाम से पिता। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके लोगों को आशीष देती हूँ, ब्लेस करती हूँ परमेश्वर। और प्रभु इनकी सारी बातों को आप जानते हैं परमेश्वर। ये वचन इनके जीवन में पूरा होने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और अधिक आपके वचन को मनन करने में आप इन्हें मदद करें और इस समय के मूल्य को जान सके प्रभु। समय बहुत कीमती है प्रभु जी, और किसी के साथ भी परमेश्वर, किसी के भी समय को प्रभु ये बर्बाद ना करे परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह करिए पिता। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु वो समय परमेश्वर बहुत कीमती है प्रभु, उसका रिवॉर्ड आप इन्हें देंगे परमेश्वर। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ। एक एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीष देती हूँ, एक एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीष देती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन।